मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म के रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो आज हम बेटा टॉपिक है हमारा क्या, आज हमारी जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है किस पे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी 10th क्लास के आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपके सामने मैंने पहले लिख कर रखा हुआ है। क्या है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू प्लेसेस A and B are 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो स्थान हैं A और B जिसके बीच की दूरी ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अ कार फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B। एक कार है जो A से और दूसरी जो है वो B से। स्टार्ट टूगेदर, एक साथ शुरू होती है। एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर शुरू होती है। क्या कहा गया है कि प्लेसेस A और B एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और एक कार A से और दूसरी कार B से सेम समय पर शुरुआत एक साथ शुरू होती है। अब यहाँ से कंडीशन शुरुआत हुई बेटा। यहाँ पे क्या कहा गया, यदि इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं, दे मीट इन 4 आवर्स, तो वो 4 घंटे में मिल जाती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो कार है वो कितने घंटे में मिल जाती हैं, 4 घंटे में। बट लेकिन इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर आती हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे की ओर आती हैं तो क्या हो रहा है, दे मीट इन 1 hour 20 minutes, तो वो 1 घंटे 20 मिनट में ही मिल पाती हैं। डिटरमाइन देयर स्पीड, तो उनकी दूरियां ज्ञात की, उनकी स्पीड, उनकी क्या चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार के बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आप देख रहे हो क्या दी गई है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 80 किलोमीटर। हमें क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, हमने लेट कर लिया। स्पीड ऑफ कार जो कि प्लेस A से आई है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस B 22 किलोमीटर पर आवर। जो कार A की स्पीड है उसे हमने x किलोमीटर पर आवर माना है, और कार B की स्पीड को हमने क्या माना है बेटा, 22 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करती है, जैसे ये दोनों प्लेस है जिनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर है। ये प्लेस A है, ये प्लेस B है, तो ये गाड़ी भी इधर ही जा रही है और ये गाड़ी भी इधर ही जा रही है। दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर ये इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो ये इसे कितना ज़्यादा कवर कर लेगी, जो इसकी नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इसकी x है, ये y से जा रहा है, ये इसे कवर करेगा कितना, x माइनस वाई। कितना कवर करेगा, x माइनस वाई। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस
घंटे में मिलते हैं वो? दे मीट इन 4 आवर्स, 4 घंटे में मिल जाते हैं। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो उस डायरेक्शन में इस कार की जिससे कितनी ज्यादा स्पीड होगी, x माइनस वाई। ये x से जा रहा है, ये y से जा रहा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। क्या बनी बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब मैं बात करना चाहूंगा इफ they move towards each other, अगर वो एक दूसरे की ओर आते हैं, they meet 1 hour 20 minutes, 1 घंटे 20 मिनट में मिल जाते हैं। तो जब बेटा उनके बीच की डिस्टेंस जो कि 80 किलोमीटर थी, जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो इसकी और इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी? प्लस हो जाएगी। भाई आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप एक दूसरे की ओर आ रहे हो, जैसे एक ट्रेन सामने से आ रही है, आपकी ट्रेन इधर से जा रही है, तो क्रॉस होगी तो एकदम तेज स्पीड आएगी। तो यही यहाँ पे हो रहा है, ये भी इधर से जा रही है और ये इधर आ रही है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 80 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच की। टाइम लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट। अब कुछ पार्ट आवर में है, कुछ मिनट में है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और इसमें कितने मिनट हैं? 20। तो 60 और 20 कितने मिनट हो गए? 80। मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा अगर आवर में, तो 60 में मुझे डिवाइड देना होगा कितने का? 80। टोटल मिनट कितने हो गए? 60 और 20 80 मिनट हो गए। तो मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का डिवाइड दे दिया? 60 का। तो ये हो गया 80 अपॉन 60। ये 80 आया, ये 80 क्या है? यहाँ पे ये टोटल जो दिया है 1 आवर 20 मिनट, ये किसके बराबर हो गया? 80 मिनट्स के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से 80 से ये 80 घट गए और ये आ गया ऊपर। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो एक इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और एक आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमारी क्या है? दूसरी इक्वेशन है। तो बेटा ये पहली इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया है? if they move towards each other they meet in 1 hour 20 minutes। यदि वो एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर अगर आते हैं, ए से बी, ये ए से बी की ओर जा रहा है और ये बी से ए की ओर आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर। तो ये कितने घंटे में मिल जाते हैं? 1 घंटे 20 मिनट। यहाँ आवर भी दिया है, मिनट भी दिया है, तो टोटल कितने मिनट हुए? 80 मिनट हुए 1 आवर 20 मिनट में। 1 आवर में 60 मिनट, 60 और 20 कितना हुआ? 80। 80 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का क्या दे देंगे? डिवाइड। तो 80/60 आवर। तो जब वो सेम डायरेक्शन जब वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, तो x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 80/60। 80 से 80 कैंसिल हो गया, ये 60 आ गया न्यूमिनेटर में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों सिंपल सी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? स्पीड आ जाएगी किसके लिए? स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी। देखिए यहाँ पे जल्दी से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आपकी पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। जैसा कि हम देख पा रहे हैं
y का कांस्टेंट बराबर है x का भी कांस्टेंट बराबर है, लेकिन अगर हम ऐड करते हैं तो ये y माइनस का है और ये y किसका है, प्लस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑन एडिंग, तो ऐड किया तो y से y कैंसिल हुआ, x प्लस एक्स कितना आ गया बेटा 2x, 60 और 20 60 और 20 कितना हुआ 80, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 40 बार, तो x की वैल्यू आ गई 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, जो भी x की वैल्यू आई है बेटा उसे या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए या सेकंड। मैंने पुट किया इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 40 दैट इज 20। तो यहाँ से बेटा हमें क्या दिखा कि स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा। तो ये था आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यही इसी टाइप का केस में एक दो और बताता हूँ आपको। जैसे आप साइकिल चलाते हो, विंड की बात करें तो जब हम विंड की बात करते हैं, जब हवा के डायरेक्शन में अगर हमारी साइकिल चल रही होती है तो बहुत ही स्मूथली साइकिल रन होती है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, जब विंड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और जब अपोजिट टू विंड चलना शुरू करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, अपनी स्पीड, आपकी स्पीड से आप एयर की स्पीड को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यस और नो। तो ऐसे ही वाटर वाला केस होता है। वाटर में दो डायरेक्शन होती हैं, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, जिसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सी वाली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोटर बोट, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। अ मोटर बोट covers 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। एक मोटर बोट 32 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। बट इट कैन ऑल्सो कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। लेकिन ये भी कहा गया है कि यह कवर कर सकती है कितना, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। 9 घंटे में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी कवर कर सकती है। तो इस केस में व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट एंड दैट ऑफ मोटर बोट। तो इस समय मोटर बोट की स्पीड और करंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर करंट, जो कि आप कहते हो स्ट्रीम धारा, कि उस धारा की स्पीड चाल क्या होगी, धारा की और मोटर बोट की। तो बेटा हमें धारा और मोटर बोट की चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया क्या, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन, इसमें निकालनी है हमें स्टिल वाटर में निकालनी है बोट की स्पीड। तो इन स्टिल वाटर, शांत जल में इसकी चाल हमने मान ली क्या, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट को हमने क्या मान लिया, कि जो करंट है जिसे आप स्ट्रीम कहते हो, क्या कहते हो, स्ट्रीम, उसे हमने क्या मान लिया 22 किलोमीटर पर आवर। तो जब बेटा बात आती है अप स्ट्रीम की और डाउन स्ट्रीम की, जब आप धारा के विपरीत दिशा में आप अपनी नाव को चलाओगे तो आपकी जो नेट स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, भाई आप जाना चाहते हो x से, लेकिन नाव आप जो धारा है वो आपको y से क्या करेगी, पीछे भेजना चाहेगी।
अगर आप आगे आने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको कहाँ भेजना चाहिए, पीछे। तो जो नेट स्पीड होती है धारा की विपरीत दिशा में वो क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में अगर हम बात करें तो क्या होती है स्पीड, तो भैया स्पीड हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप भी उसी दिशा में जाना चाह रहे हो जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो आपकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर आप उसके अपोजिट जाओगे तो आपकी स्पीड उसकी स्पीड से क्या होगी, वो आपको पुश करेगा, बैक करेगा, वापस भेजेगा। और आप आगे जाना चाहते हो तो स्पीड या क्या होगी, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, एक्स प्लस वाई। तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लग रहा है, कितने घंटे लग रहा है, 7 आवर लग रहा है। तो टाइम टेकन टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना आवर लग रहा है बेटा, 7 आवर्स। तो टाइम बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी गई, 32 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई है, प्लस यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर की है, 36, कौन सी डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आवर। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। दूसरे केस में क्या कहा गया है कि टाइम टेकन टू गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 9 आवर्स। 9 घंटे लग रहे हैं इसमें बेटा, किसमें, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो टोटल नेट टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड डिस्टेंस है 40 और कहाँ जा रहा है, अप स्ट्रीम। तो स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, ये 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 आवर। तो ये दो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करते थे, रेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन के पैटर्न्स क्या होते थे कि लेट करते थे हम कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर बी। तो देखते हैं बेटा आगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो ए के बराबर है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है बेटा, बी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 32a, क्योंकि ये 1 अपॉन में माना है तो a कहाँ आएगा, 32 के साथ आएगा। 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी का भी कांस्टेंट बराबर नहीं है, ना ए का बराबर है ना बी का। तो ए और बी को बराबर करने के लिए ये 32 है, ये 40 है, दोनों किस टेबल में आते हैं बेटा, 8 की टेबल में आते हैं। 8 4 जा 32 होता है और 8 5 जा क्या होता है, 50। मतलब अगर इसको देखें ध्यान से तो ये 8 इंटू 4 है और ये 8 इंटू 5 है। मतलब अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो 4 का इंटू तो इसमें करना पड़ेगा और 5 का इंटू मुझे इसमें करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, बराबर करने के लिए, ए को बराबर करने के लिए 5 का इंटू किया इससे और 4 का इंटू किया इससे। तो जैसे ही हमने 5 का इंटू किया तो इक्वेशन क्या हो गई, 5 का इंटू जब 32 से हुआ
160 ए, 5 into 36, 180 बी, 7 5 सा 35, 4 का इंटू किया 160 ए, 4 का 48 से किया, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 90 इज इक्वल टू 9 4 जा 36। अब हमें दिख रहा है ये कैंसिल आउट होने के लिए सेम साइन है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऑन सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये -192 है, ये 180 प्लस है तो कितना आएगा 12b, यहाँ क्या आया -1, माइनस माइनस b इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/12। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, किसी में भी पुट कर सकती हो। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो जैसे ही हमने इस v की वैल्यू को थर्ड में पुट किया क्या हुआ 32a प्लस 36 b की वैल्यू 1/12 जैसा कि आई थी, 12 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 3 बार, तो 32a इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 3, तो 32a इज इक्वल टू 4, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/8, a की वैल्यू क्या आ गई 1/8। तो जैसा कि हमने लेट किया था, तो जैसा कि बेटा हमने लेट किया था, क्या लेट किया था 1/x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू a। तो जैसा कि आपने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे ही आपने a की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया कितनी आई है 1/8, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5 हो गया, यस और नो। और हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब इन दोनों सिंपल सी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो हमें साफ दिख रहा है ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो x और x क्या हो गया 2x और 12 और 8 कितना आ गया 20, तो ये कैंसिल हो गया कितनी बार बेटा 10 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इस वैल्यू को या तो 5th में पुट कर दीजिए या 6th में पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6 में मैंने मान लो पुट कर दिया, तो 10 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई। तो आप देख सकते हो स्पीड ऑफ, ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसे हम करंट भी कह रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बेटा, ये आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया, इसे इसी के नीचे लिख लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बेटा आपका अगर एग्जाम में आता है तो इस बार आपके एग्जाम में पैटर्न जैसा कि बदला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है।
तो ऐसे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा जरूर है लेकिन इतना बड़ा, इतना कठिन नहीं है कि जितना हम सोचते हैं लोग। तो ऐसा सोचना नहीं है, बस आपको सीधे सीधे समझना है क्या कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट जो कि स्ट्रीम होती है y किलोमीटर पर आवर। तो जब आप धारा की विपरीत दिशा में आप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आपकी नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इसके अनुसार जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या था, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे 7 घंटे लग रहे थे। तो भैया टाइम टेकन टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और टाइम टेकन टू गो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना था, 7 आवर। तो क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस 32 किलोमीटर और स्पीड क्या थी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई प्लस कितना था 36 और स्पीड क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसी तरह 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में क्या हुआ 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इन रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट किया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर बी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 32 से 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो इन्हें आप कांस्टेंट को बराबर करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया हमने, b की वैल्यू आ गई 1/12, पुट किया इक्वेशन थर्ड में तो a की वैल्यू आ गई 1/8, जो लेट किया था वापस से उसको यूज किया यहाँ पे। तो ये दो सिंपल सी इक्वेशन और आ गई जिनको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, जैसे हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गई और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपके वही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आऊँगा वर्ड प्रॉब्लम के जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लैंग्वेज का, तो यहाँ से बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है 100% चांस। तो मैं आपको ये मैंने आज डिस्कस किए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, कुछ क्वेश्चन अभी स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे हम और डिस्कस करेंगे और उसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर मेन टॉपिक आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को रेगुलरली देखिए बेटा। जो प्रीवियस वीडियोस जो चैप्टर मैं करा चुका हूँ उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लें। ठीक है, आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूँ, आप लोग जरूर पढ़ लें उस चीज़ को। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, ढेर सारा आपका प्यार वैसे भी मुझे मिल रहा है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।